के अगेंस्ट गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब अररिया की टीम। तो आज सवेरे एमएससीसी के कैप्टन राजा ने टॉस जीता और पहले एक बार फिर से बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। जैसा कि सभी को पता है कि इस पर बात किया जाए तो आज एक बार फिर से उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और काफी खतरनाक बल्लेबाजी आक्रमण की टीम एमएससीसी आया है। जैसा कि इस टूर्नामेंट में पहली बार देख रहा हूँ कि बिहार ही नहीं बल्कि कोसी सीमांचल जोन के बहुत ही बड़े नाम ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए हैं। जी हाँ, विजय भारती और साथ ही साथ तकदीर अतुल। तो पहली गेंद को विजय भारती ने फुल टॉस गेंद को निकाला लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की तरफ, वहां पर गेंद को फिर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। और इमरान की अगली गेंद को जो कि शॉट तैनात किया गया है, पॉइंट कवर, ये भी एक रास्ता है। इस बीच अगली गेंद और एक बार फिर से अंदर अंपायर विनोद जी और साथ ही साथ मनोज जी जो कि पिछले कई देते हुए और इमरान की अगली गेंद को निकाला है कवर के ऊपर से। ये लगा मैच का पहला सिक्सर अतुल के बल्ले से। थोड़ी सी गेंद आगे थी, ओवर पिच गेंद और क्या उनकी शुरुआत तो यहाँ हो चुकी है। इमरान एक बार फिर से सामने, अतुल तेंदुलकर अगली गेंद और इस गेंद को वहां पर संभाल के पहले ओवर की समाप्ति के बाद आवाज मिला ना। तो आज देखना होगा कि मिडिल स्कूल की टीम ने जो तो वहीं आज दूसरी ओवर लेकर सद्दाम सामने विजय भारती पटकी हुई गेंद दिशाहीन गेंद ऑफ स्टिक से काफी ज्यादा बाहर और अंपायर मनोज जी ने सद्दाम की अगली गेंद को यहां पर विजय भारती ने उठाया है और खतरा हो सकता है। तो यहां पर गोल्डन डक करते हुए विजय भारती एक बहुत ही बड़ा नाम मिडिल स्कूल फॉरबिसगंज के लिए, बिहार के लिए रणजी खेल चुके हैं। लेकिन गुड लक नहीं, उनका बैड लक इस मैदान पे कहा जाए आए और गेंद को वहां कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन खेलने के साथ ही उन्हें अंदाजा हो गया कि तीर कमान से निकल चुकी है और एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर एमएससीसी फॉरबिसगंज को लगता हुआ विजय भारती के रूप में। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि दर्शकों का उत्साह क्या जबरदस्त है, मैदान के पश्चिमी छोर पर को लेकर कितनी बड़ी उत्सुकता है। तो बहरहाल नए बल्लेबाज के रूप में खप्पू बल्लेबाज, दाएं हाथ के बल्लेबाज टुनटुन विराजी सभी इस नाम से वाकिफ होंगे। पहली बार इस मैदान पर था और सेंचुरी भी लगाया था। इस मैदान पर बड़ी बड़ी पारियां वो खेल चुके हैं, लेकिन आज फिलहाल वो एमएससीसी अमन 11 की ओर से यहाँ पर आते हुए, क्योंकि जानते हैं उनके एक बहुत ही बड़े और आक्रामक बल्लेबाज विजय भारती जो कि एक रन बनाकर मात्र 1 रनों के खिलाड़ी को कवर से मारेगा। सद्दाम राइट हैंड ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद को हल्के हाथों से फ्लिक किया है, गेंद जा रही है मिड विकेट सीमा रेखा की तरफ, वहां से गेंद को थ्रिल किया गया, तब तक सिंगल चुराया दोनों बल्लेबाजों के। जी हां, वो हमारे अररिया लोकसभा के वर्तमान सांसद प्रदीप सिंह जी और साथ ही साथ अगली गेंद को कट किया है और गेंद जा रही है पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो अतुल के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे संभवतः इस नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक जयप्रकाश यादव, इस मैदान पे बहुत ही अभिनंदन वंदन होगा। फिलहाल सद्दाम सामने अतुल तेंदुलकर। अगली गेंद और थप्पा पड़ने के बाद गेंद थोड़ी अंदर आई, किसी तरह उसकी हुई है, मिला जुला यहाँ पर गेम अभी तक चलता हुआ। फिलहाल सद्दाम इस ओवर में अगली बार सामने अतुल तेंदुलकर और इस गेंद को कट किया है, लेकिन वहां सीधे पॉइंट के खिलाड़ी जो कि 30 यार्ड पर तैनात, काफी सशक्त और मजबूत 8 टीमों में लगभग 6 टीमों को बाहर करने के बाद इन दोनों ने फाइनल का सफर तय किया है। तो क्या लगता है कैसा मुकाबला रहने वाला है आज के इस मैच में? जब 2 बड़ी टीम फाइनल में पहुंचती है, इसी बीच कट गया जरूर, कवर बॉडी लाइन इजाफा हुआ मिला 17 रन और दिलचस्प जरूर होगा मिला, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ओवर की समाप्ति जरूर हुई है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन है 17 रन। हालांकि एक बड़े विकेट हुए, लेकिन अगली ओवर पावर प्ले का यह जरूर खेल है। फिलहाल चले इमरान जी, गेंद को ड्राइव किया, वहां शॉर्ट तौर पे फील्ड किया गया। बिल्कुल गेंदबाजों ने अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी की है और इस बीच अगली गेंद को टुनटुन जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राउंड की विकेट गेंदबाजी करते हैं। अगली गेंद को टुनटुन विराजी ने वहां पर कवर के ऊपर से निकाला है, हालांकि उस खिलाड़ी जरूर मौजूद है, वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, लेकिन फिर गेंद को फील्ड किया गया
मैदान तैयार, सामने अतुल। और अच्छी गेंद, थोड़ी सी यॉर्कर लाइन की गेंद थी, उस गेंद को हल्के हाथों से खेला, रन लेना चाहते थे, अब तक मात्र 1 रन खर्च किए। और अगली गेंद को अतुल ने जोरदार प्रहार किया है, लेकिन सीधे गेम वन साइडेड हो, जैसा कि इस टूर्नामेंट में कुछ मैच देखने को मिले हैं, लेकिन फिलहाल अब तक का जो खेल रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि मुकाबले में आज जरूर एक बड़ा रोमांच होने की आशंका है। फिलहाल सद्दाम अपना ओवर जारी रखेंगे, सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज। पहला ओवर रहा था, गेंद को ड्राइव जरूर किया, हालांकि कमर बल्लेबाज चाहे तो इसे बिगाड़ भी सकता है, और जब टुनटुन बिराजी जैसे बल्लेबाज हो और लीजिए वहां एक मौका दिया टुनटुन बिराजी ने और मौका को बनाया, और ये विकेट, एक सफल गेंदबाज की निशानी। बिल्कुल विक्रम जी, तो यहाँ पर मिडिल स्कूल की टीम को काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर दिख रहा है, जो कि टुनटुन बिराजी एक और बहुत ही बड़े खिलाड़ी, और गेंद को वहां फ्लिप करना चाहते थे युवराज सिंह के अंदाज में, लेकिन गेंद को टाइम नहीं कर पाए सही तरीके से, और थोड़ी गेंद भी स्लो थी, जिसकी नतीजा ये हुई कि उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा है। तो टुनटुन बिराजी आउट होकर मायूस कदमों से वापस पवेलियन आते हुए, लेकिन अब गए हैं स्ट्राइक लेने के लिए, उसका स्थान लेने के लिए। जी हाँ, अतुल के पुराने जोड़ीदार इस टूर्नामेंट के मुन्ना मेंडिस, जी हाँ वही मुन्ना मेंडिस जिन्होंने लीग मैच में काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। मिलन ऐसा तो नहीं कि आज एक फाइनल में इतनी प्रेशर उनके ऊपर हो सकती है। फिलहाल मुन्ना मेंडिस के लिए पहली गली, और मुन्ना मेंडिस ने वहां गेंद को सम्मान दिया बगैर किसी रन के, अपने हाथों तक जाती है, तो हो सकता है फिलहाल एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है उनके पास। सद्दाम की अगली गेंद, ये लीजिए, मुन्ना मेंडिस ने गेंद को निकाला है स्क्वायर लेग सीमारेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। लगता है मिलन एमएससीसी अपने मेंडिस आने के साथ ही यहाँ पर लंबा छक्का से अपना खाता खोला है। अगली गेंद, और ये लीजिए फिर से निकाला है कदम के ऊपर से 6 रनों के लिए। जो दबाव बनाया था गेंदबाजों ने, उसे अपने सर पर से उतारते हुए ये बल्लेबाज इतना डेंजर बल्लेबाज है, इनको रोकना काफी हद तक का वर्तमान में बल्लेबाजी करे। फिलहाल चले ये ड्राइव करने की पूरी कोशिश की, हालांकि इस बार इस पर लेकिन अंपायर निफ्टी का आदत इनके बीच में इतनी अच्छी होती है कि किसी भी गेंदबाज को पथरा और उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो 4 ओवर की समाप्ति जरूर हो चुका है, 30 रन 2 विकेट पर। इस ओवर में भी हालांकि मिलन 2 छक्के जरूर लगे हैं, और वो दोनों के दोनों छक्के मुन्ना मेंडिस के ही वजह से आए हैं। देखिए विक्रम भाई, एक बाकी 11 नंबर की जो आखिरी बल्लेबाज है वो भी लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं। फिलहाल अगली गेंद को अतुल ने वहां पर प्लेस किया है, गेंद आई लॉन्ग ऑफ सीमारेखा की तरफ, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। तो सफलता हालांकि नहीं मिला इसे, और लीजिए लॉन्ग ऑफ उठा दिया है 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी है, देखिए मैदान के पश्चिमी छोर पर क्या जबरदस्त वो धमाके कर रहे हैं। फिलहाल अगली गेंद को मुन्ना मेंडिस ने वहां पर निकाला है, छक्का, तो छक्का की यहाँ पर बरसात करते हुए मुन्ना मेंडिस। लगता है मुन्ना मेंडिस अपना टॉप गियर में पैर दबा के वापस एमएसएससी की तरफ आता हुआ, और अगली गेंद पर वहां पर जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, अपील की जा रही है, और यहाँ आउट, लेग अंपायर ने आउट करार दिया है। यहाँ क्या बात है, तो यहाँ पर गेंद तो काफी घूमी थी, और वहां पर स्क्वायर लेग अंपायर को लगा कि गेंद उनके बल्ले पर छिप गई थी, और खिलाड़ियों के अपील में काफी ज्यादा उत्साह था। बहरहाल यहाँ पर लेग अंपायर ने तो आउट करार दे दिया है। दर्शकों के दिल तो अभी हरा है यहाँ निकली जरूर, और नाराज जरूर है यहाँ मुन्ना मेंडिस। हालांकि जो आउट है वो कट बिहाइंड का अपील है, क्या कह सकते हैं मिलन, जो निर्णय है वो अंपायर का। हालांकि अररिया के खिलाड़ी की ओर से काफी जोरदार अपील की गई थी, और तो देखना है दोनों अंपायर का क्या डिसीजन आता है। कब तक तो उस समय में क्या बोले रे? अरे यार बॉक्स बोल रहा था, लेकिन कोई बोलिए ना आता तो उस समय में। बॉक्स बोल रहा था सब कुछ था। देखिए एक कंडीशन में खाली कमेंटेटर पर ब्लेम आवे, जबकि कोई कुछ नहीं बोले। ठीक है, जब वापस
लागल नहीं चला वापस नहीं लगा आवाज हो गया अरे उससे कोई परवाह नहीं है भाई, खाली ब्लेम कहीं आ देते हैं। बोल कौन रहा था उस टाइम में? बॉक्स यहाँ लगा हुआ, बॉक्स से गलती है क्या? बोलने वाला का गलती है, हर ब्लेम ऊपर आता है, अजीब बात है। क्रूशियल डिसीजन अपना। ये कोनो ब्लेम था क्या? ये गलती था क्या हम लोग का? कंसेस डिसीजन में ब्लेम आता है कमेंटेटर गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब के सभी क्षेत्र रक्षकों से। देखिए, अररिया के कैप्टन इमरान भाई से निवेदन होगा कि आप भी जानते हैं कि ये 9 तो इंटरनेशनल समारोह है और साथ ही साथ जो हमारे बाहर से आए हुए हमारे मुख्य अतिथि लोग होंगे, उन सबों की ओर से जो कार्यक्रम और इसकी फुल टॉस गेम को वहां पर निकाल दिया है 9 रन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि वहां पर खिलाड़ी मैदान जो कि सर्किल पर तैनात थे तो जहां पर मुन्ना मेंडिस ने खेल को रोका था, वहीं से एक बार फिर से वापस प्रारंभ करते हुए लंबा छक्का और इस 6 रनों के साथ स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो अब जाकर वापस एमएससीसी की गाड़ी पटरी पर आती हुई इनका जो रिकॉर्ड रहा है लगभग 200, 250, 270, 225 के बाद 5 खिलाड़ी बाहर होंगे मैक्सिमम। अब सामने है सद्दाम के अतुल ने खेला है कवर ड्राइव 4 रन के लिए। किसी भी गेंदबाज को सही न सच में शतक लगाए थे, न जाने आज आएगा। फिलहाल सद्दाम चले अतुल के लिए और अतुल ने खेला है। यहाँ मौका है डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में 2 खिलाड़ी मौजूद, लेकिन गेंद रुकी नहीं, गेंद तो चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। फिसल गए और लगभग कैच उसके हाथ में समाने ही वाला था कि उनका पैर ने दगा दिया और जमीन पर फिसल गए, कैच लुढ़क। सद्दाम सामने नाटक के अतुल तेंदुलकर और ये लीजिए अतुल ने इस बार लंबा प्रहार किया है गेंदारी 9 रन सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो इस छक्के की मदद से स्कोर 67 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और ये काफी बाहर की गेंद और ये अपील वाइड बचाने का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर सद्दाम सामने अतुल और ये लीजिए पटकी हुई गेंद, खराब गेंद और गेंद को निकाला है कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस ओवर में 3 चौके और एक भोगना आप ही को पड़ेगा, अर्थात जब आप चेस करेंगे। फिलहाल सद्दाम अतुल के लिए और अतुल ने खेला है स्ट्रेट ड्राइव 6 रनों के लिए। बिल्कुल ये हेलीकॉप्टर शॉट खेला था अतुल ने यहाँ पर। आमतौर पर उनकी टीम से राहुल स्टार खेलते हेलीकॉप्टर, लेकिन यहाँ पर अतुल ने जबरदस्त हेलीकॉप्टर शॉट खेला है और इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंचा है। इस गेंद को संभवतः वो क्या करेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। और नीचे उठा के जरूर खेला है, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर कर दिया है गेंद को 6 रनों के लिए। किसी भी खिलाड़ी को मौका नहीं दे रहे हैं। तो प्रतुलकारी सोहर का जो लेखा जोखा रहा, शुरुआती 3 गेंदों में 3 चौके और उसके बाद अंतिम 3 गेंद में 3 छक्के। तो पहले हैट्रिक चौका और उसके बाद व्यक्तिगत हैट्रिक छक्का। तो टोटल इसके साथ ही उछलता कूदता स्कोर 84 रन होंगे इसी बीच गेंद और नीचे उठा के जरूर खेला है, यहाँ हाथों में गेंद और मेंडिस को यहाँ चलता किया पहले ही गेंद पर। अभिषेक ने पहले गेंद को शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, स्ट्रेट ड्राइव
बहरहाल बल्लेबाज ने तो काफी आक्रामक बल्लेबाजी की, जितनी पारी उन्होंने खेली है अब तक। ये छोटी सी पारी थी लेकिन उनकी रडार से थोड़ी सी बाहर रखी बॉल, जिसका नतीजा हुआ कि ठीक तरीके से वो टाइम नहीं कर पाए और एक आसान सा कैच लॉन्गऑफ के हाथों में, और इस वजह से मुन्ना मेंडिस अपना विकेट गवा। गजब का यहाँ गेंद है लेकिन वाइड करा दिया गया। पुनः ये भी गेंद वाइड करा दिया जाएंगे। जी हाँ, वाइड होती जा रही है, इसलिए थोड़ी सी अपनी सी लाइन बदलनी होगी। और ये लीजिए स्विच फ्लाइटेड बॉल, और यहाँ पर हवा में इससे पहले जो एक मूवमेंट सेट किया उन्होंने मिडिल स्कूल के लिए। इस बार फ्लाइट को छोड़ेंगे नहीं और पकड़ा दिया फ्लाइट 6 रनों के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर गेंदबाज को पढ़ा भी का पतन हो न हो पर रन गति अपने चरम सीमा पर। और लीजिए फिर से फ्लाइट करने की कोशिश, इस बार विकेट कीपर के द्वारा रहे थे वो। अगली और फिर से लपेट के खेलने की कोशिश और सफल भी रहे। यहाँ 4 रनों का इशारा आता हुआ, क्या कहना चाहेंगे मिलर इस प्रकार की बल्लेबाजी को? बिल्कुल, ये तो मैंने पहले ही बताया से आप कह सकते हैं, जो कि स्विप करके लगाया गया राजा की ओर से। फिलहाल इस बीच एक बार फिर से फुल टॉस लाइन की गेंद को निकाला है, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। वेलकम बाउंड्री, हैट्रिक छक्का। जी ये ओवर भी बड़ा महंगा साबित हुआ। 104 रन शतक पूरा होता हुआ तो जोरदार तालियों के साथ तमाम दर्शक उनके इस पहले शतक का अभिनंदन करते हुए। 15 रन पर ओवर के पहला शतक मैंने इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने जो बाकी पिछले 2 मैच, तो निश्चित रूप से दर्शकों की आस एक उम्मीद बनी है कि एक बार फिर से मिडिल स्कूल टीम वो 250 प्लस के पार जाने का जो एक करामाती, खास करके आज तीसरा या फाइनल मैच है इनका एमएससीसी का। अरविंद की पहली ही गेंद को घुमा के खेला है वहां, हालांकि फील्डर वहां जरूर इस बार मौजूद मिड विकेट पर, तो मात्र 1 ही रन बना। चढ़ के बल्लेबाजी की और बड़े बड़े रन बनाए, और इस बार भी लपेटने की कोशिश, लेकिन गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में। हालांकि कोई एमएससीसी का स्पीड वो कम नहीं हो रहा है, चाहे विकेट गिरे। और लीजिए इस बार भी लपेट के खेला है और गेंद चली गई 6 रनों के लिए। कोई भी गेंद देख सकते हैं, खासतौर पर जब आपके पास गति ना हो। ये लीजिए फिर से पटकी हुई गेंद और वहां पर खेला है, और वहां स्लिप के खिलाड़ी से मिस भी गेंद गई थर्ड मैच सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। फील्डिंग ग्राउंड कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये गेंद ड्राइव जरूर किया हुआ, हालांकि वही और रन गति का जो स्पीड है वो रुक नहीं रही है। और राजा ने ड्राइव किया जरूर यहाँ, हालांकि शॉर्ट लेग के स्थान पे जब तक कि खिलाड़ी फील्ड कर, हालांकि रन बनाने की असफलता की चरम सीमा पर पहुंचने फिलहाल ये गेंद ड्राइव जरूर किया यहाँ, हालांकि देख सकते हैं कि खिलाड़ी रहे हाथ और नीचे खेला है। यहाँ भी मौका है, कुछ देर गेंद हवा में रही पर खिलाड़ी वहां मौजूद थे, पर इसे ही कहते हैं यू मिस आई हिट। यहाँ 3 खिलाड़ी मौजूद थे, हाँ ना एक दूसरे पर थोप रहे हैं वहां प्लेयर, जो कि थोड़े वो आक्रामक रूप में आए। फिलहाल अतुल जो कि 46 पर बल्लेबाजी की। और लीजिए ड्राइव केस पर फाइनल खेला है, गेंद तो वहां जाने लेकिन फील्ड कर लिए गए। जब तक कि स्लिप की खिलाड़ी फील्ड गेंद को फील्ड गेंद से बस यही समझिए फिलहाल कैफ राजा के लिए। और लीजिए राजा ने हेलो हेलो, जनरेटर स्टार्ट कराइए। ये गेंद अलग हेलो चौके के साथ टोटल स्कोर जो हुआ वो तो हुआ 9 ओवर की समाप्ति पर 124 रन। 3 विकेट उनका जरूर गिरा है, परंतु विकेट गिरने का जो दबाव है बड़े अतुल करेंगे। और नीचे अतुल ने यहाँ खेला है बॉलर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। किसी भी खिलाड़ी के पास कहीं ना कहीं आज भी वो अपना प्रदर्शन दोहराना चाहेंगे। और नीचे फिर से ड्राइव किया है अक्षय की दिशा में इस बार, लेकिन असफल। इस बार साइड जरूर चेंज किए, राउंड में चले। और अतुल ने पुनः सर के ऊपर से खेला है गेंदबाजी पर, ठीक कमेटी बॉक्स के नीचे आ गई गेंद 4 रनों के लिए। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई फील्डर काफी दूर रह जाते हैं। और इस बार भी पुनः उसी दिशा में शॉट खेला गया, लेकिन इस बार सद्दाम हम मुस्तैद थे, गेंद को रोक लिया गया लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए। अतुल को अपना अनुभव शेयर करें। सबसे बड़ी बात है विक्रम की, और ये देखिए गेंद हवा में थोड़ी देर रही, लेकिन 9 में गिरने के बाद
वहाँ सुरक्षित रहे राजा। तो अगर आप और लगातार 10 ओवर से बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये देखिए एक बार फिर यहाँ पर मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए लाजवाब बल्लेबाजी का घोषणा हो चुका है। आप ड्रिंक्स लेके अंदर चलें और मैं तब तक आज बता दूं उन तमाम खिलाड़ियों को, आदरणीय वर्तमान सांसद प्रदीप कुमार सिंह और उनके साथ संतोष सुराना, इनके अलावा अन्य गण्यमान्य व्यक्ति वर्तमान में भी हमारे सामने उपस्थित हैं। हमारे मान प्रतिनिधि, हमारे एनडीसी के अध्यक्ष, आप सबों को हम बताते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं तमाम दर्शकों को कि आज सुबह मैं अपने साथी बड़े भाई और यहाँ खेलने की कोशिश सफल भी रहे, इशारा छक्के का आ रहा है, पहली गेंद प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। और नीचे ये लगभग 80 मीटर का छक्का है, इतने बड़े छक्के क्या है, इतना बड़ा इस टूर्नामेंट का ये सबसे बड़ा सिक्सर। बिल्कुल, क्या गेंद को ढांपा काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, लगभग 4 छक्के और 2 चक्के की मदद से। जी हाँ, राजा स्ट्राइक ले रहे पुनः और नीचे फिर से खेल दिया है गेंद को लॉन्ग ऑफ, बॉडी लाइन से बाहर 6 रनों के लिए विक्रम 3 गेंद और 3 छक्के कर दी है राजा और अतुल ने। राजा का भी बात यह है कि क्या तीसरा शतक मिलन लगेगा MSCC 11 क्या यहाँ जड़ने में सफल होगा, चूंकि 272 और 250 कि आज हम लोग सेंचुरी लेना जरूर पूरा करेंगे, लेकिन फिलहाल कैफ। और ये देखिए बैक टू बैक सिक्सर। बिल्कुल विक्रम जी, बहरहाल यहाँ छक्के की तो बरसात हो रही टीम रहा नहीं है, ये गेंद काफी ज्यादा बाहर आ रही, बिल्कुल अतिरिक्त का तो गेंदबाज ये गेंद भी अतिरिक्त में जाएगा क्योंकि तो चाहे किसी एंड से गेंदबाजी करें। फिलहाल नीचे एक और छक्का यहाँ पर राजा के बल्ले से लॉक ऑफ सीमा रेखा के ऊपर से। तो 5 छक्के लग चुके हैं और मात्र एक गेंद पे एक छक्का और लगता है तो इस टीम का इतिहास बनेगा और इस टूर्नामेंट का इतिहास लगेगा कि 6 गेंदों में राजा लगातार 5 छक्का लगाकर खेलते हुए लाइन में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे और नीचे राजा इस पर चुके 5 छक्के तो नहीं लगे, लेकिन रन भी मिले, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर में खेले जरूर था। एक्सप्रेस दौड़ता हुआ MSCC का और नीचे पुनः उठा के खेला है, लेकिन इस बार भी मुझे लगता है कि कोई खिलाड़ी रोक नहीं पाएंगे और गेंद तो चली गई और चली गई मिड विकेट बॉडी लाइन से। न जाने दर्शक से गेंद को प्यार हो गया है। टिंकू 11 टिंकू और लीजिए फिर से तेंदुलकर, अतुल तेंदुलकर ने तेंदुलकर जैसी पारी खेले हैं मिलन आप। हेलो, कैसे खेलेंगे, ये खेल नहीं खिलवाड़ हो रहा है गेंदबाजों के साथ। बिल्कुल यहाँ पर और ये लीजिए यॉर्कर लाइन की गेंद को उठाया है और एक और लंबा छक्का वहां पर मिड विकेट सीमा रेखा कूदता जा पहुंचा है। अब उसने दे करके भेजा उनका कैप्टन भास्कर ने कि हर गेंद को छक्के उड़ाने में सफलता मिलती है और नीचे पुनः फिर से खेला और ये भी जाएंगे 6 रन। ईंधन जो सबसे महंगा ईंधन होता है वही ईंधन इनमें लगता है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, चाहे आप स्वागत सीधे मैदान के बाहर किया जा रहा है। ये लीजिए यहाँ पर लो फुटबॉल है कि नो मैन लैंड्स में जाकर भी नहीं गेंद गैप निकला 4 रनों के लिए। अतुल का एक बड़ा पारी, अतुलनीय पारी। मैं से क्रिस्टियन से पूछना चाहता हूं और लीजिए ये 11वां छक्का उनके बल्ले से लगता हुआ अतुल तेंदुलकर के बल्ले से चौके की मदद से वो टोटल स्कोर। राजा जो कि वो भी उनसे पीछे नहीं है, बस कदम से जब उन्हें स्ट्राइक मिलती है तो लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। 94 पे राजा और ये लीजिए इसी के साथ राजा का एक और लंबा छक्का लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा का। गेंदबाज दुर्गी है क्या? दुर्गी ऑफिस से काफी ज्यादा बाहर, यहाँ अतिरिक्त का जो है वो यहाँ पूरा मनोरंजन देता हुआ यहाँ MSCC के बल्लेबाज। ये भी गेंद काफी ज्यादा यहाँ बाहर और पुनः फिर अतिरिक्त फिर से है। राजा सामना है, करेंगे सामना और लीजिए पुनः राजा ने लॉन्ग ऑन उठा दिया है 6 रनों के लिए। किसी भी के सभी फील्डर विक्रम 98 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या बात है। शॉट सीधा यहाँ पर स्टेट सीमा रेखा की तरफ हमारे साइड स्क्रीन के नीचे नहीं बल्कि इस गेंद पर अपना शतक पूरा करेंगे। मात्र 6 रन दूर
और इस बीच अगली गेंद थोड़ी सी ज्यादा, कंप्लीट बल्लेबाज किससे बल्लेबाजी कर रहे हैं मिलन। आज वो किसी प्रकार की चूक के मूड में नहीं है। और ये लीजिए अतुल तेंदुलकर का यहाँ पर दूसरा सेंचुरी पूरा होता हुआ, तो तमाम दर्शकों से निवेदन होगा कि एक जबरदस्त तालियों के साथ हमारे इस नन्हे जिस हौसले के साथ उन्होंने ये पारी खेली है, तो पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात। अतुल अगली गेंद को कट किया है, गेंद जा रही है वहां पर 3 पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो अतुल की ओर से ताबड़तोड़ घमासान बल्लेबाजी, यहाँ पर आक्रामक बल्लेबाजी। क्या बल्लेबाजी भी कह पाता हूँ। वैसे आपने जब ये धमाका सुना है पटाखे का 76 पे, वही टीम का स्कोर 233 रन अभी। और ये फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, और वहां पर भरपूर नसीहत, गेंद जा रही है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो राजा अपने आप से नाखुश, वो जानते हैं कि बल्लेबाजी करते हुए। और सादिक की अगली गेंद को निकाला है एक बार फिर से, वहां पर टीम मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। क्षेत्र रक्षक ये सोच के दौड़ इसलिए नाराज है, नहीं लगाते हैं, क्या कह सकते हैं। अगर भाई इस तरह से पिटाई होगी तो क्षेत्र रक्षक तो सिर्फ दर्शक बनेंगे। एक बार फिर से दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक। गेंद 200 मतलब 3 कदम पीछे, 3 रन दूर। हमारे इससे चले राजा, इस बार थोड़ी सी मौका जरूर दे, गेंद थोड़ी सी हवा में जरूर थी, पर मौका नहीं बन पाया किसी भी खिलाड़ी। काबिल तारीफ। और सादिक की अगली गेंद को निकाला वहां पर लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की तरफ, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन सिंगल चुराने में कामयाब। इतनी तेजी से रण गति चल रही है स्कोर बोर्ड कि हमें भी परेशानी हो रही है फिलहाल। फुल टॉस गेंद और राजा ने निकाला है एक और लंबा गगनचुंबी 130 मीटर का लंबा। तो दोनों खिलाड़ियों के बीच स्वयं में कंपटीशन होता हुआ, यहाँ पर अररिया और मिडिल स्कूल का तो कोई कंपटीशन नहीं दिखा। और हमारे स्कोरर ने जानकारी दी है कि अंतिम के 4 ओवरों में रिकॉर्ड तोड़ 113 रन बने हैं, जो कि T20 क्रिकेट में अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अब आप समझ सकते हैं कि कितने छक्के लगे हैं कि अंतिम के 24 गेंदों में 113 रन बन चुके हैं। मिलन, जो इसके पहले जिन गेंदबाजों ने गेंदबाजी की उसका जरा नाम जानना चाहेंगे। इसके पहले सादिक, तो 8 गेंदबाज का प्रयोग कर बल्लेबाज के उच्च स्तरीय खेल का प्रदर्शन है कि किसी तरह के गेंदबाजों को निस्तानाबूद कर रहे हैं। फिलहाल अतुल ने ये लीजिए एक और हेलीकॉप्टर अंदाज में गेंद को उठाया है, और गेंद आ रही है लॉन्ग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। लेवल के खिलाड़ियों को तो चले टिंकू, और इस बार लपेटने की कोशिश, लेकिन इस बार भी तारीफ, तीसरा शतक के आसपास बढ़ रहे हैं। और नीचे इस बार हेलीकॉप्टर अंदाज में खेला गया, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद आ रही है, जब तक की गेंद फील्ड हो 1 रन पुनः बना। एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा अगर वो 300 के आंकड़ा को छूती है। फिलहाल टिक्कू और राजा ने इस गेंद को खेला है, लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। बहरहाल सिंगल मिलेगा लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की तरफ से। फिलहाल वहां पर गेंद को, तो अब तक तो यहाँ पर 1 साइडेड गेम होता हुआ। और ये लीजिए अतुल ने बड़े अंदाज में खेला है, लेकिन जब आपका दिन अच्छा हो, जब आपकी टाइमिंग अच्छी हो, तो कोई भी शॉट सीमा रेखा के बाहर जाती है। फिलहाल एक और चौका आता हुआ, चौके की मदद से स्कोर 267 रन। विजय भारती के अलावा और टुटुल बिराजी के अलावा कट की कोशिश और लीजिए, यहाँ एक आसान सा कैच लगा और आउट होकर के अतुल वापस आ रहे हैं, एक अच्छे खिलाड़ी का पहचान देते हुए। किसी भी खिलाड़ी ने अपील भी नहीं की थी, लेकिन ग्राउंड छोड़ के आ रहे हैं, 116 रन बना करके वापस आ रहे हैं, और तमाम खिलाड़ी का अभिवादन और दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किए। दर्शकों से अभिवादन होगा कि वो जोरदार तालियों के साथ हमारे इस जूनियर तेंदुलकर का स्वागत करें, और हमारी टीम और कमेटी मेंबर की ओर से 98 के बल्लेबाजी करते हुए 98 के निजी योग पे MSCC की ओर से दूसरा शतक लगने के इंतजार में। फिलहाल इस गेम को निकाला है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, और राजा का इस टूर्नामेंट में पहला शतक। और पहली बार ऐसा हुआ है जो एक ही टीम के 2 खिलाड़ी दोनों सेंचुरी लगा करके खेल रहे होते हैं। जी हाँ, अगर विश्व क्रिकेट की भी बात करें तो सिर्फ IPL में एक मैच में ऐसा हुआ है कि जब रॉयल चैलेंज बनी है सारे रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, यहाँ अपने ही रिकॉर्ड को एक बार फिर से ध्वस्त करते हुए। और ये लीजिए राजा ने निकाला है, गेंद जा रही है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ओहो, हाँ ठीक। तो चौके के 200 वाले भी नहीं है, जब 2 शतक वीर मौजूद हो, और अभी 1 शतक वीर वापस जरूर आए हैं। और नीचे पुनः उठा के खेला है बॉलर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, बैक टू बैक, हालांकि ये कह सकते हैं होगा कि आज छक्कों की बारिश खेल में कहीं 350 लगा दे बोर्ड पे। बिल्कुल। इसी बीच चले राजा आगे बढ़
एक मिनट जी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बल्लेबाज आउट नहीं हुए हैं, बल्कि अब अपने आप को पूरा एंजॉय कर लिया और ऐसा लगा होगा उन्होंने अंदाज में खेल रहे थे जी वो अब दूसरे खिलाड़ियों को मौका देना बिल्कुल, चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है। अब वही राहुल जा रहे हैं। राहुल भी एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। तब तक मैं बता दूं मिनट कि वर्तमान श्रृंखला सरकार का ले, उपस्थिति का ले या अपना आर्थिक सहयोग का ले, फिलहाल ये गेंद और राज आते ही राहुल ने कर दिया है कमाल और लगा दिया है छक्का। छक्कों की बारिश करने ही आते हैं सब। जी राहुल भी जिस तरह के बल्ले, अगर ये 6 से 7 गेंद खेल रही है तो निश्चित रूप से मैं आपको 4 से 5 अभिषेक का क्या अभिषेक रोक पाएंगे? ऋतिक एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में वो भी सक्षम है। और लीजिए इस बार ऑफ स्टिक से थोड़ी सी ज्यादा बाहर चली गई गेंद और बाकी ये रन मशीन बन चुके हैं ये सभी खिलाड़ी। और पुनः लीजिए इस बार कट किया जरूर है, मौका था लेकिन कोशिश नहीं की है। वहां बल्लेबाजी गेंदबाजी लाइन में जाना पड़ेगा और उठा के पुनः खेलने की कोशिश, इस बार भी कट किया जरूर, असफल। देखें तो शरीर से वो मन से हारे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आज गेंदबाजों की पिटाई इतनी हुई है। ये लीजिए मैंने कहा, और यहाँ पर ऋतिक ने निकाला है कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। ऋतिक हो, राहुल हो, अतुल हो, चाहे जिन्होंने भी हो, इस विषय में बताया कि अब तक टोटल कितने छक्के लगे। आप बरसात नहीं, आप सुनामी कह सकते हैं, सुनामी लहर छक्कों की। ये लीजिए ऋतिक के बल्ले से निकलता हुआ एक और लंबा छक्का, तो छक्के की वजह से स्कोर तेजी से हीरा शतक पूरा होता हुआ 304 रन मिडिल स्कोर फॉर्विस करते हुए इस मैदान पर इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड यहाँ तोड़ दिया है। और लीजिए इस बार ड्राइव जरूर किया है 1 सेकंड की दिशा में, हालांकि खबर है कि छक्कों का यहाँ हाफ सेंचुरी लगने वाला है। और लीजिए यहाँ लीजिए छक्के की बात तो छक्के से पूरा करेंगे। 37वां छक्का लगता हुआ यहाँ, 35वां छक्का। कुंदन टावर वो आप कॉमेडी बक्स के पास है, हमारे संयोजक बहुत आपसे मिलने आए हैं। नहीं बल्कि 370-75 तक आंकड़ा जरूर छुएगा। 3 ओवर 18 गेंद और भी शेष रह गए हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार का एवरेज है। पेट्री बॉक्स के पीछे जो हटिया में 4 व्हीलर लगी हुई है, जिनका भी गाड़ी है कृपया वहां से साइड कर लेते हैं। जबरदस्त राहुल ने बड़े अंदाज में खेला है लेकिन उसने कलाइयों में इतनी पावर है कि इस गेंद को 6 रनों के लिए निकाल दिया। इनकी कलाइयों में ताकत है और फिर से वही करने की कोशिश, लेकिन इस बार असफल रहे। किसी ने यहाँ किया नहीं, किसी बल्लेबाजों ने गेंदबाजों का, और यहाँ भी लपटने की कोशिश हालांकि असफल रहे। कभी खिलाड़ी बड़ा शॉट लेता है और वही कारनामा भी करने के लिए तैयार है राहुल। और लेग स्टिक से बाहर गेंद को उठा के खेला है, लगान बड़ी लज्जबार। जी मैंने आपको बताया था हेलीकॉप्टर शॉट के बारे में जी, तो जहाँ धोनी के समय से हेलीकॉप्टर ये वही खेलते हैं जिनके कलाइयों में ताकत होती है। फिलहाल अगली गेंद एक और हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड होता हुआ, जी हाँ कवर के ऊपर से, और 6 रन। तो 328 रन। और ये लीजिए इस टूर्नामेंट का इससे पहले पहला लंबा छक्का लगा था, लेकिन आज मिलन इतने बड़े बड़े छक्के लगे हैं। आज इमरान अपने खिलाड़ियों से जरूर होगा क्या 40 गेंदों में लगभग 250 से ऊपर रन, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रत्येक गेंद पर लगभग छक्के लगे हैं। ये लीजिए इस बार ऋतिक के बल्ले से कवर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का। दर्जनों गेंद को मैदान से बाहर लगभग 1 ओवर में आए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े छक्के कभी नहीं लगे इस मैदान में। फिलहाल वो कारनामा यहाँ और एमएससी ने कर दिया है। यहाँ फिर से एक छक्का आता हुआ, हर गेंद छक्का, छक्कों से खेमा भर चुका है। 370-75 तक चले जा। यहाँ एक मौका है खिलाड़ियों के पास, खास करके दुर्गी के पास, वो भी मौका दिलाता हुआ। किस्मत ही साथ नहीं देता जी, आसान सा कैच बॉलर के लिए समय था उनके पास, उनके हाथों में दस्ताने थी, वो इस कैच को आसानी से ले बॉल किया कि मैं खुद पकड़ लूंगा, इसीलिए मैं छोड़ दिया। बहुत ही खराब क्षेत्र। और मैं तमाम दर्शकों को याद दिला दूं, गेंद उठा के हमें दे। बल्लेबाजी करने आए तो सैलाब आया, एक सुनामी आया, और यहाँ पर राहुल ने अगली गेंद को निकाला है लॉन्ग सीमा रेखा की तरफ। सिंगल ही मिलेगा तो सिंगल की मदद से स्कोर को मिडिल स्कूल ने आज यहाँ ध्वस्त कर दिया। फिलहाल उनकी की अगली गेंद, और ये लीजिए इस गेंद को निकाला है ऊंचाई का, तो इसे आप 58। एक और लंबा छक्का यहाँ पर ऋतिक के बल्ले से, स्कोर जहाँ पहुंचा सबको आप एक तरह से कोस रहे हैं, रन की फैक्ट्री आप इसे कह सकते हैं। बिल्कुल। और लीजिए यहाँ ग्रीन बॉल ऋतिक होता हुआ, और ग्रीन बॉल भी हुआ तो कोई गम नहीं, वो करके वही गए हैं जो करने आए थे। छक्कों का अंबार और रनों का जहाँ जो है कि भरमार करके गए हैं, बखारियों में समेट के रखने वाला यहाँ रन है।
बाद रात तक बल्ले का कोई रस लिया नहीं और ये गेंद काफी ज्यादा बाहर गया। ये भी अभी 6 रन 356 रन, क्या लाजवाब। इसी बीच गेंद जरूर खेला है लॉन्ग ऑफ में, जब तक सद्दाम गेंद को उठा करके फील्ड करे, बॉलर तक पहुंचाए तक फिलहाल गेंदबाज चले। और लीजिए लपेट के खेला है यहाँ प्रेम ने, गेंद वहां चली गई, पैर से टकराने के बाद स्क्वायर लगे अंपायर के सामने जो खिलाड़ी थे। 3-6-1 कह सकते हैं 5 विकेट के नुकसान पे, 6 विकेट के नुकसान पे। चलिए तो यहाँ से कौन सी खता की जो आज सजा पाई है। और लीजिए इस बार भी चले पर नमक छिड़काव, स्क्वायर लेने पर जो अंपायर खड़े हैं, किसी भी गेंदबाज का कोई भी। लेकिन जहां तक आज का खेल है सारे उनके खिलाफ चल रहे हैं। फिलहाल ये लीजिए प्रेम का ये ठीक हमारी कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से बहुत ही लंबा छक्का। तो 250 के अंदर रोक सकता हूं, लेकिन आज तो इतिहास हो गया मेरा काम।